अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 मैथ की बुक का नाम है मैथ स्किल्स जी। यूनिट नंबर इसका 3 है, HCF एंड LCM। आज इसकी एक्सरसाइज जो है वो शुरू होगी 3D। इसका पेज नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग मल्टीप्लायर्स। सेकंड नंबर 2 है डिटरमाइन द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जी स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो जाए। डिटरमाइन LCM अप टू 2 डिजिट्स नंबर्स बाय यूजिंग मल्टीप्लायर्स। यानी कोई भी जो डिजिट्स हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करना है तो ये उसमें चीज़ यूज़ हो सकती है। उससे पहले एक चीज़ है LCM के बारे में हम समझ लें कि वो क्या है। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। द स्मॉलेस्ट possible numbers which is divisible by numbers under consideration is called the least, और ब्रैकेट में लिखेंगे और lowest common multiply LCM of their numbers। ठीक है जी, इनके जो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई निकलते हैं। वी कैन फाइंड द LCM ऑफ गिवन नंबर्स बाय डिफरेंट मेथड्स टू आर एक्सप्लेन्ड अहेड। नंबर 1 है, 2 इसमें से हमने बताए हैं, तो नंबर 1 यहाँ पे ये है बाय यूजिंग मल्टीप्लाइज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें जो पहला है वो ये है डिटरमाइन LCM अप टू 2 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग मल्टीप्लायर्स। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेथड कंसल्ट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है फाइंड द LCM ऑफ 4 and 12 बाय यूजिंग मल्टीप्लाइज। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि 4 का जो मल्टीप्लाई है वो आपने तलाश करना है। 4 का मल्टीप्लाई क्या है, यानी ये टेबल आपने गिनना है। 4 1 क्या आता है 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 9 32 और 4 इसी तरह 4 8 32, 4 9 36 और 4 10 40, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह 12 1 12 2 12 3। तो इसी तरह थ्रू आउट ये भी चलते रहेंगे। अब सबसे पहले इनमें जो छोटी से छोटी अमाउंट मिलेगी वो है 12। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है 12, तो इसका हम लिखेंगे LCM ऑफ 4 and 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, तो ये इसकी एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 1 की। अब इसके एग्जांपल को पहले हम एक बार कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि किस तरह आपने करना है।
एग्जांपल है इसकी। ये इसकी एग्जांपल करने लगे हैं। एग्जांपल में हम फाइंड क्या करेंगे, फाइंड द LCM of 4 and 12। Find the LCM of 4 and 12 by using multiplies। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइज ऑफ 4 और मल्टीप्लाइज ऑफ 12। मल्टीप्लाइज ऑफ 4 और मल्टीप्लाइज ऑफ 12। सॉल्यूशन इसका है multiplies of 4 is equal to अब ये है 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32। 4 4 ऐड करते जाएं, इसमें 4 ऐड किए पे 36, तो थ्रू आउट ये चलता जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि मल्टीप्लाई ऑफ 4 से जो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है जी, इसी तरह मल्टीप्लाइज ऑफ 12।
multiples of 12। हाँ जी, अब जो मल्टीपल्स ऑफ 12 में है तो अब इसमें 12 थे कि टेबल में 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24। इसी तरह इसमें फिर 12 प्लस करें तो 36, 12 ऐड करें 48, 12 ऐड करें और 60, 12 ऐड करते जाने हैं फिर 72, इसी तरह 84 थ्रू आउट ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में जो मैच हो रहे हैं 4 के भी और 12 के भी, तो बेटा ये सिर्फ 12 लोएस्ट फॉर्म में मैच हो रहा है, ठीक है जी, 12 लोएस्ट फॉर्म में मैच हो रहा है। तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 12। अब इसी तरह आप लिखेंगे लो कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 12 is equal to 12। तो ये बेटा इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। अब एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर है 32 और एक्सरसाइज है इसकी 3D, ठीक है। फाइंड द लो कॉमन मल्टीप्लाई या मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग मल्टीपल्स, ठीक है जी। ये बेटा एक्सरसाइज है 3D और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है find the LCM of the following by
using multiple क्वेश्चन नंबर 1 है 3 and 18। अब बेटा इसका जब आपने सोल्यूशन सेट देखना है तो वो इस तरह देखेंगे। जी मल्टीपल्स ऑफ पहले 3 आप करेंगे, हाँ जी। अब पहले मल्टीपल्स ऑफ 3 आप लिख लेंगे कि वो कौन से हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। इसमें 3 प्लस करते हैं, फिर 12 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, 21 आ गया, 24 आ गया, 27 आ गया, 30 आ गया। ठीक है जी। इस तरह मल्टीपल ऑफ 18 करें। मल्टीपल्स ऑफ 18। अब बेटा इसमें 18 से मल्टीप्लाई करने वाले जो है वो आपको यानी 18 मल्टीप्लाई 1s are 18, 18 2s are 36, 18 3s are 54, 18 4s are 72, 18 5s are 90, 18 6 are 108 यानी 108। इस तरह थ्रू आउट ये चलते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि दोनों में मैच कौन सा होता है, जो लोएस्ट यानी मैच हो रहा है कम से कम, वो कौन सा हो रहा है इन दोनों मल्टीप्लायर्स में। तो आप गौर करेंगे तो 18 ऐसा छोटी से छोटी रकम है जो दोनों अमाउंट्स में है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो इस तरह आप बेटा यहाँ पे फिर लिखेंगे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल is equal to 18। आगे LCM of 3 and 18 is equal to,
अब छोटी से छोटी जो अमाउंट जो दोनों तरफ मैच हुई है वो है 18, तो फिर इसका आंसर होगा 18। तो फिर इसका आंसर है 18। छोटी से छोटी अमाउंट जो दोनों तरफ हुई है वो उसका आंसर है 18। जी बेटा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है फाइव एंड 15। तो अब इसका बेटा जो सॉल्यूशन है वो है मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 का टेबल आप गिन, मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 5 5 ऐड करते जाए 35, फिर 40 हो गया, फिर 45 है, फिर 50 हो गया। इसी तरह आगे भी है। चले थोड़ा उड़िए चलता जाएगा, क्योंकि लोस कॉमन फैक्टर ही हमें चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए, लो कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह ही मल्टीपल्स ऑफ 15 इज इक्वल टू, अब बेटा 15 का टेबल आपने गिनना है। 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7 तो थ्रू आउट ये चलता रहेगा। तो हमें बेटा लॉस जो कॉमन है तो वो जो इसमें मैच कर रही है, तो वो सबसे कम मिकदार जो है जो मैच कर रही है दोनों तरफ वो है 15। इसके बाद और भी मैच कर रही है, 30 भी मैच कर रही है, 45 भी मैच कर रही है, ठीक है। तो आगे भी, पर सबसे कम जो है वो हमारे पास जो है वो 15 है। इस तरह आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 15, यानी एलसीएम ऑफ 5 एंड 15 इज इक्वल टू 15। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल
जी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल is equal to 15 and LCM of 5 and 15 is equal to 15. जी ये फिर इसका आंसर आ जाएगा कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 15, लो कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 15 इज इक्वल टू 15. अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है बेटा. फिर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3. इसकी अमाउंट है 4 and 10. अब इसका सलूशन है मल्टीपल तो ऑफ 4. multiples of 4 is equal to 4, 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, आगे 28 के बाद 32, 36 थ्रू आउट चलता जा रहा है इस तरह बेटा. हम मल्टीपल ऑफ 10 10 इज इक्वल टू 10 का टेबल है जो 10 पे मल्टीप्लाई करते हैं उनको लिख लें.
10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 sixes are 60, 10 sevens are 70, 10 eights are 80, 10 nines are 90, 10 tens are 100। तो थ्रू आउट ये ना चलता जा रहा है। अब इसमें यहाँ पे देखिएगा जो लोएस्ट मिल रही है ना, सबसे छोटी से छोटी अमाउंट वो कौन सी है उसको तलाश करें। 4 यहाँ पे देखें नहीं है, 8 इधर नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 10 यहाँ पे नहीं है, तो 20 से मैच हो रहा है। तो दोनों तरफ आप देखें कि 20 से मैच हो रहा है। तो इस तरह आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल smallest common multiple is equal to 20। इसी तरह लो कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 4 and 10 is equal to 20। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 4 है। जी 6 and 15। अब यहाँ पे आपने सोल्यूशन में इसका लिखना है। हाँ जी, multiples of 6। Multiples of 6 is equal to 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18। इसी तरह 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18। अब 6 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, 24। मल्टीप्लाई आप करेंगे 5 के साथ, 30। तो 6 are 36, 6 sevens are 42, 6 eights are 48, ये थ्रू आउट चलता जाएगा।
इस तरह मल्टीपल्स ऑफ 15 आएगा। हाँ जी, अब जो 15 का टेबल है उसको गिन लेंगे। 15 ones और 15, 15 twos और 30, 15 threes और 45, 15 fours और 60, 15 fives are 75, 15 sixes are 90। बेटा थ्रू आउट ये चलता रहेगा। अब इसमें हम तलाश करते हैं कि कौन सी लो कॉमन मल्टीपल है, यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें। 6 यहाँ पे है नहीं, 12 है नहीं है, 18 इधर देखें नहीं है, 24 नहीं है, 13 है। अब 15 वहाँ पे देखें नहीं है, तो यानी लो कॉमन मल्टीपल यानी स्मॉलेस्ट जो है आपके पास वो आई 30 आई आपके पास। अब यहाँ पे लिखे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल is equal to 30। low common multiple of 6 and 15 is equal to 30। अब इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट नंबर है 5। एट एंड 12। इसका सलूशन है मल्टीपल्स ऑफ 8 जी बेटा। अब 8 का यहाँ पे जो टेबल है ना वो अब करना शुरू करेंगे, ठीक है। 8 के मल्टीपल जो है एट वंस आर 8, 8 twos are 16, 8 threes are
24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64। तो ये आगे चलता रहेंगे। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60, 12 sixes are 72, 12 sevens are 84, थ्रू आउट ये चलता जाएगा। अब 8 यहाँ पे तलाश करें, कोई नहीं है, 16 नहीं है, ठीक है। 12 यहाँ पे नहीं है, तो छोटे से छोटा जो कॉमन आएगा वो 24 है। Smallest multiple is equal to 24। इस तरह लो कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12, लो कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 12 is equal to 24। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो है 6, वो है 9 और 6। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 9।
अब 9 मल्टीपल ऑफ 9, अब 9 का बेटा टेबल गिनेंगे, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, इस तरह यहाँ पे लिखते जाएंगे। 9 फिर 18, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36, 9 5 ज़ार 45, 9 6 ज़ार 54। तो ये आगे थ्रू आउट चलते जाएंगे। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 6 इज इक्वल टू, अब बेटा ये 6 का टेबल गिनेंगे। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30, 6 6 ज़ार 36, तो ये 6 7 ज़ार 42, 6 8 ज़ार 48। तो बेटा ये थ्रू आउट चलते जाएंगे। अब इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है उसको आपने कॉमन कर लेना है। यानी 9 को इधर देखें 9 नहीं है, 18 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, फिर 27 के बाद 36 भी नहीं है। एटीन है, 18 है यहाँ पे, लो कॉमन में 18 है। ठीक है जी, अब आपका 18 आ गया यहाँ पे। जी 18 आ गया, तो लो कॉमन में 18 आ गया। यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई जो आएगा कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 18। LCM of 9 and 6 is equal to 18। हाँ जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, 5, 15 और 20। अब ये 3 अमाउंट वाली रकमें हैं। ठीक है जी, यानी 5, 15 और 20। इस तरह 5 का टेबल गिनना है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ऐड करते जाएँ 25, फिर 30,
35 फिर 40 45 फिर 50 थ्रू आउट चलता जा रहा है। अब इधर ही 15 का हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई, यानी 15 का अब क्या है 15 1 ज़र 15 2 ज़र 30, इस तरह 15 3 ज़र 45 4 ज़र 60 5 ज़र 75 90 अब 20 1 ज़र 20 22 ज़र 40 23 ज़र 60, फिर इस तरह बेटा चलते जाओ। 20 ऐड कर लें 80 फिर 100 20 ऐड करें 120 फिर 140 160 थ्रू आउट चलते जा रहे हैं। अब इसमें तीनों में अमाउंट मौजूद होनी चाहिए, ठीक है जी, जो तीनों में ऐड हो। अब यहाँ पे देखें कि ये तीनों में ऐड होनी चाहिए जो 60 है, यानी ये देखें 5 यहाँ पे इसको क्रॉस कर दें, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 यहाँ भी है पर यहाँ नहीं है, तो 15 दोनों तरफ से गए। अगर 20 यहाँ भी है तो 20 भी ऐड नहीं हो रहा, ठीक है जी। इस तरह 25 इधर है नीचे नहीं है, 30 यहाँ पे है नीचे नहीं है, फिर 40 यहाँ पे है। अब इसी तरह 45 इधर है यहाँ पे नहीं है। अब तीनों में जो चीज़ ऐड हो रही है वो है यहाँ पे, आगे चलता जा रहा है 55 और 60, 55 और 60, यानी आपने याद रखना है कि इस रो में 60 इधर भी है, फर्स्ट वाली में भी 60 है, सेकंड वाली में भी है और थर्ड वाली में भी, इन तीनों में 60 आ गया, ठीक है जी। तीनों में आपको मौजूद मिल गया 60। तो इसी तरह आपका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 60, ठीक है जी। इसी तरह LCM ऑफ फाइव 15 and 20 इज इक्वल टू 60, ठीक है जी। जी बेटा, लगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 7। एट सॉरी 7 हो गया, अब 8 है। सिक्सटीन 24 और 12। जी बेटा, सबसे पहले
सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है 16 का 16 ones are 16, 16 twos are 32, 16 threes are 48, 16 fours are 64, 16 fives are 80. इसी तरह बेटा 24 ones are 24, 24 twos are 48, 24 threes are 72, 24 fours are 96, 24 fives are 120, 24 six are 144. तो बेटा ये चलता जा रहा है। अब 12 का टेबल है, 12 ones are 12, 12 twos are 24, फिर 36 आ गया, 3s are, फिर 12 4s are 48 आ गया, फिर 12 5s are 60 आ गया, फिर 12 6s are 72 आ गया। तो थ्रू आउट ये चलता जा रहा है। जी अब तीनों में आपने देखना है जो अमाउंट है जो तीनों में आपको मिल जाए। 16 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा। अब 32 देखें, वो भी नहीं है, तीनों में मौजूद होने से। तो 48 एक ऐसा डिजिट है जो तीनों में आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ये आपको ना मिल रहा है, यहाँ पे आप लिखें स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू, अब आपका बेटा आ गया 48, ठीक है जी, 48। अब यहाँ पे इसी तरह हम लिखेंगे LCM ऑफ 16, 24 एंड 12 इज इक्वल टू 48। बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। जी बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिटरमाइन द लो कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ से। एग्जांपल इसकी ये है, डिटरमाइन लो कॉमन मल्टीपल अप टू 2 डिजिट्स नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यहाँ 2 पे है। तो फाइंड द LCM ऑफ 4 and 24 बाय प्राइम फैक्टर। पहले 4 का
फिर 24 का आपने लिया। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर पहले इनके लिख लिए दोनों के, फिर जो ऐड होते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन है उनको पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स जो कॉमन नहीं है फिर उनको मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इसमें एक फार्मूला आता है कि LCM ऑफ 4 and 24 इसका प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। फिर बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में PCF मल्टीप्लाई PUF, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। तो ये भी लिख सकते हैं आप, यानी 4 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका फिर इस तरह, यानी जो हमारा कॉमन आया था 2 आया था, 2 2 4 आ गया। अनकॉमन क्या थे, वो थे जो बाकी रह गए थे जो कॉमन नहीं है 2 और 3, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 6 2 6 फिर 24 आंसर आ गया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का अब 1 आपने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है आपका। ट्वेल्व एंड 18 12 एंड 18। तो अब आपने इधर ये काम करना है कि यहाँ पे बेटा 12 का और यहाँ पर 18 का आपने इस तरह करके फैक्टर्स बनाने लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर में पहले 2 2 6 are 12, फिर 2 3 are 6, फिर 3 1 are 3। ठीक हो गया, ये हो गया बेटा। अब इसी तरह ये 2 9 are 18, फिर 3 3 are 9, फिर 3 1 are 3। अब बेटा आपने यहाँ पे लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व इज इक्वल टू 2 × 3। तो यहाँ पे आपने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3। ठीक हो गया। अब बेटा इसमें जो कॉमन है ना वो निकालेंगे यहाँ पे। अब कॉमन क्या आया, 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। ठीक है जी, इधर से क्या आया 2 कॉमन आ गया और इधर से क्या आया 3 कॉमन आ गया। हो रहा है 6। ठीक, हाँ जी। अब यहाँ पे आपने जो स्टेप अगर नेक्स्ट करना है वो ये है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब जो कॉमन है ये 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई आपने कर लेना यानी ये कॉमन है 2 और 3 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, एक आंसर आ गया आपका ये बना। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन जो है फैक्टर उनको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, अब अनकॉमन कौन से है 2 और 3, इसको लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर भी 6 ही आता है। ठीक है जी, अब आपने अकॉर्डिंग टू जो फार्मूला है उसको लिख लें, यानी PCF यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर का आंसर क्या आया 6 मल्टीप्लाई
PUF, यानी प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर का आंसर क्या आया, वो भी 6 आया। तो 6 6 36 आपका ये आंसर आ गया बेटा, 6 6 36। जी बेटा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, ठीक है जी। इसमें 20 और 24 आ रहा है, 20 और 24 आ रहा है। अब आपने यहाँ पे एलसीएम पहले लेना है 20 का, फिर 24 का। 2 1 2 0, 2 5 10, फिर 5 1 5, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। जी, अब यहाँ पे आपने लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 20 is equal to 2 multiply 5। अब इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ prime factors of 24 is equal to 2 multiply 3। तो बेटा अब इनमें जो कॉमन आ रहे हैं उनको आपने देखना है वो कौन कौन से आ रहे हैं। 2 और 2 ये कॉमन आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 multiply 2 is equal to 4। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, ठीक है, अनकॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, जो अब कॉमन नहीं है, 5 multiply 2 और 3, 5 2s are 10 और 10 3s are 30। अब हमने नेक्स्ट इसमें करना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। अब आपने क्या करना है, जो कॉमन है 4, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 30 के साथ। 4 3s are 12 और 0 आगे आ जाएगा, तो ये 4 13s are 120 आंसर आ गया। आंसर आ गया। अब इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर है वो है 2 3 अभी करना है 3। यानी 9 और 12।
जी अब पहले 9 का हम ले लेते हैं, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 12 का ले लेते हैं, 2 6s are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। ठीक हो गया जी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9 आ गया। इसी तरह ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी इसमें इसको भी मल्टीप्लाई नहीं था करना। ठीक है, ये तो इनके वैसे प्रोडक्ट लेने। अब हमने क्या करना था, इसमें जो कॉमन है ना वो निकालने हैं। तो कॉमन बेटा आ रहे हैं 3 कॉमन आ रहा है बस। ठीक है जी, और बाकी अनकॉमन है। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉमन यानी प्राइम कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, अब कॉमन आ रहा है सिर्फ 3, तो फिर उसके बाद यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। तो अनकॉमन क्या क्या आ रहे हैं, 3 2 और 2। ठीक है जी, ये तो इसका तो आंसर कुछ भी नहीं ना, यही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2s are 6, 6 2s are 12। अब आपने फार्मूला लगाया प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। 3 मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर है 12। ठीक है, तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3s are 36, 36 बेटा इसका आंसर आ गया। यानी 3 12s are 36। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। फोर्टीन एंड 21। ये 14 का पहले लेंगे, 2 7s are 14 और 7 1s are 7। इस तरह अब 21 का 3 7s are 7 1s are। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपने लिख लिया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे आपने लिखना है
प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन है वो है 7। अगर प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, अब जो अनकॉमन है वो 2 × 3, तो बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, यानी 7 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के बाद 7, 42 आपका आंसर आ गया। ये फिर आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 5। यानी 12 और 24। ये बेटा अब 12 को पहले लेंगे, 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। इसी तरह 24 है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब यहाँ पे पहले आप लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12 और प्राइम फैक्टर ऑफ 24। is equal to 2 × 2 × 3, prime factors of 24 is equal to 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3। अब जो कॉमन है उनको निकालना है। ये 2 आ गया, इधर से कॉमन 2 और ये, ठीक है। अब आप लिखें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 × 2 × 3, 2 2 = 4 और 4 3 = 12। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, अब इसमें अनकॉमन सिर्फ 2 ही आता है। अब आपने करना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। ठीक हो गया बेटा। अब आपने इसको क्या करना है कि इसका 12 × 2 तो 24, 12 2 = 24, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करने लगे बेटा जी। पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 6, जिसमें है 20 और 25। अब बेटा 20 को पहले करेंगे 2 के टेबल के साथ, 2 1 = 2 0, 2 5 = 10, इस तरह बेटा 5 1 = 5। अब 25 को करेंगे, 5 5 = 25, 5 1 = 5 जी। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ
20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें जो बेटा कॉमन आ रहा है वो है सिर्फ 5। अब आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन आ रहा है वो 5 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, तो जो अनकॉमन है वो है 2 मल्टीप्लाई 5। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 आ गया। अब यहाँ पे आपने काम किया, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। अब जो 5 आ गया और अनकॉमन फैक्टर का 20 आ गया। हाँ जी, 5 2 ज़ा 10 और 0 आगे आ गया, यानी 5 20 ज़ा 100 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया 100। जी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 7। जी, इसमें 8 12 और 24 3 डिजिट से यहाँ पे आए। ठीक है जी, 8 12 और 24। अब सबसे पहले 8 को, फिर 12 को, फिर 24 को। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 8 का लेने, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 12 का, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 24 का, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब आपने यहाँ पे बेटा लिखना है प्राइम फैक्टर 8 के, 12 के एंड 24 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अब यहाँ पे तीनों पे 2, फिर ये 2, अब ये बेटा इनके ना कॉमन फैक्टर आ गए, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, जो कॉमन है यहाँ पे वो ले लें 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर आ गया 4। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, तो जो इनमें कॉमन नहीं है वो यहाँ पे 2 है, फिर मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 3 है। अब इसको आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपने यहाँ पे लिख देना है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इसका आंसर आ जाएगा 36। अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। ठीक हो गया जी। कॉमन था 4 और जो अनकॉमन था वो है 36। अब आपने क्या करना है 4 मल्टीप्लाई 36, इसका आंसर आपका आ जाएगा 7 हाँ जी 3D। टू कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया यहाँ से, इसको एक बार फिर 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3, ये दोनों कॉमन हो के आ गए। 2 ज़ार 4, अब 2 3 2 3 ये अनकॉमन थे, तो इसका आंसर आ जाएगा 144। अब ये जो बुक के पीछे भी आंसर कुछ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे इस आंसर की करेक्शन कर लें। ये आंसर इधर भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 100, ये 24 नहीं आएगा बल्कि ये है 144 इधर आंसर आएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर नहीं है, ये 7वें का आंसर इधर आना था, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का आगे पार्ट नंबर है 8।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 8। ट्वेल्व 18 24 12 18 एंड 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने ट्वेल्व का 2 के टेबल से 2 6 ज़ार 12, फिर 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। अब इसी तरह 18 है, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अब बेटा 24 है, 2 के टेबल के साथ है, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। अब इसी तरह यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बेटा, इन सब के फैक्टर्स बना लिए। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं उनको पहले कॉमन कर लें। तो ये 2 भी कॉमन है, फिर यहाँ से ये 2 है, इधर 2 नहीं है, ये 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, फिर यहाँ से ये 3 कॉमन आ जाता है जी। अब इधर आप लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी, तो ये आ जाएंगे 2 3 ज़ार 6। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स, तो जो अब कॉमन नहीं है यहाँ पे उनको आप ले लें। 2 को ले लें, 3 को, फिर 2 को, फिर 2 को, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इन सब को अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा फिर आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपने लिखा
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो फिर आपका आंसर यहाँ पे आ गया 24। एक आंसर ये 6 है और एक है 24। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ वन कॉमन फैक्टर, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PCF मल्टीप्लाई PUF। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे लिख दें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर। ठीक है जी, जो कॉमन फैक्टर है वो 6 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ जो अनकॉमन फैक्टर है। तो फिर बेटा 6 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 144 ये इसका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे इधर आप बुक के पीछे हैं, जो यहाँ पे आंसर है पेज नंबर 108 के ऊपर, ये आंसर ठीक है, यानी इसका भी 144 है और इसका भी 144 है। ये 22 को ख़त्म करके 144 यहाँ पे कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट इसका जो सवाल है वो है फाइंड द ये क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फार्मूला टू डिटरमाइन लो कॉमन मल्टीपल बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फार्मूला इसका लिखना है यहाँ पे, तो फार्मूला क्या है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है write the formula to determine LCM by prime factorization। by prime factorization। इसका जो यहाँ पे अब आंसर है
वो है LCM is equal to product of common factors multiply product of uncommon factors में क्या है? अच्छा बेटा ये MCQs हैं, ये यहीं पे देख लें, ये ख़त्म हो गया चैप्टर, ये एक्सरसाइज। अच्छा जी, इसका आंसर है LCM इज़ ए शॉर्ट फॉर्म जी B and C बोथ, ये वाला। इसके बाद LCM ऑफ 6 and 12 इज इक्वल टू C। इसके बाद कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 and 12 इज इक्वल टू ये 2,2। उसके बाद डैश इज़ अ नॉट प्राइम नंबर 1। और लास्ट वाला जो है प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू 3 × 5। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।